अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोल। ठीक है, मोल की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। हम जो रूटीन वर्क में जो चीज़ें जो हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो हम वो वे करते हैं, ठीक है, या काउंट कर रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट कि हम कितने ईजी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 डज़न एग हैं, 1 डज़न एग्स हैं, ठीक है, 1 डज़न एग हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास कितने डज़न, 1 डज़न में 1 डज़न के अंदर कितनी चीज़ें आ जाती हैं, 12। ठीक है, 1 डज़न इज इक्वल टू 12। फॉर एग्जाम्पल, हम बोल रहे हैं हमारे पास पेयर है, तो पेयर में कितनी चीज़ें आ जाएंगी, 2 थिंग्स। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो हैं डिफरेंट सैशेट, अगर हम बोले हमारे पास जो सैशेट होते हैं, हम उनको बाज़-औक़ात हम बोलते हैं 1 ग्रॉस जो है वो 144 सैशेट के बराबर है। लेकिन हम ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, आप नॉर्मल लाइफ में डज़न, ठीक है, जो 12 थिंग्स के बराबर है, पेयर 2 थिंग्स के बराबर है, हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे लिए कंफर्ट हो, ठीक है, हमारे लिए जो कन्वीनियंट हो वो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में, ठीक है, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं लैब में, ठीक है, तो हम डील कर रहे होते हैं डिफरेंट नंबर के साथ। उसमें हमारे पास आयंस आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज आ जाते हैं। आपको हम जो लैब वगैरह में यूज़ करते हैं आयंस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स से हम जो है ना कर रहे होते हैं काम, फॉर्मूलाज से। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जब हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो हम इनको इंटरमिक्स करते हैं। ठीक है, एटम आपको पता है बहुत छोटी चीज़ है, टिनी पार्टिकल है, और मॉलिक्यूल भी स्मॉल एटम से मिलके बने होते हैं। तो इनको इतने बड़ों को, छोटे छोटों को काउंट करना ना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो हमें ये डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि हम इतने ज़्यादा चीज़ों को जो है कैसे काउंट करें। तो हम केमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए एक यूनिट जो है ना इन्वेंट किया। उन्होंने क्या किया, मोल जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि कोई मसला ना हो। जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने मसला ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा, आपको पता है मोल जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है पाइल। लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है पाइल। ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा यूनिट है, ये क्या है, एक मोल एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। किस चीज़ का, अमाउंट की, सब्सटेंस की जो है अमाउंट को मेजर करने के लिए कि उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मोल की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन, ठीक है, बड़ी इजी सी है, इसके बैकग्राउंड की चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी ना, अब इजी हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम फॉर्मूला मास, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम
मॉलिक्यूलर मास को के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं विच कंटेन, जिसके अंदर जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रखता है, ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको मेजर करना आपको पता है, जिसको काउंट करना इतना मुश्किल होता है, तो उसके जगह पे क्या आ गया हमारे पास, मोल। ठीक है, अब मोल जो है हम ये कह सकते हैं एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल होते हैं। आपको पता है ना इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर भी हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें इसमें आई हैं उनको थोड़ा कर लेते हैं कवर। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास है, तो यानी कि एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है ग्राम एटॉमिक मास। मोल के अंदर यही बात की थी ना हमने, तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का किस में प्रेजेंट है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी बनाना चाहें तो ये हम डेफिनेशन अगर हमें पता हो ग्राम एटॉमिक मास, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो, इसको हम क्या कह सकते हैं, मोल भी कह सकते हैं। वही बात हो गई ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मेरे पास जस्ट 1 एटम है। ठीक है, तो ये आपको पता है ऑक्सीजन के एटम का जो है कितना होता है ग्राम में मास, 16.0। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। गॉट इट। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है। ठीक है, कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है, 12.0। ठीक है, ग्राम। हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ एटम बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन के। हम ये भी कह सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन के। सही है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के। सही है। इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही ग्राम है डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, उनका एटॉमिक मास भी सबका डिफरेंट है। ऑक्सीजन का डिफरेंट है, कार्बन का डिफरेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन का डिफरेंट है, सब 1 ग्राम है लेकिन सबका डिफरेंट है। लेकिन हम ये कहेंगे कि सब जो हैं 1 मोल के बराबर हैं। यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के, हालांकि ये इसका मास डिफरेंस है।
अगर हम बात करें 12 ग्राम की कार्बन के, ठीक है, हमारे पास कार्बन जो है 12 ग्राम है, ये भी 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी जो है ना, हालांकि 14 ग्राम इसका एटॉमिक मास है, ये भी 14 ग्राम के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जितने भी 1 ग्राम ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो बराबर हैं 1 मोल के। गॉट इट? हम मोल में बात कर रहे थे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मोल। अगर उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हों, ठीक है। अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ठीक है। हम ये कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन, इसको किस में एक्सप्रेस किया जाए, ग्राम में। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको भी हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोल। वही बात है ना, मोल की बात कर रहे हैं हम। और इसकी अलग से अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वो भी आप लोगों को पता चल गई, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोल। ये भी मोल ही है, मोल ही की बात कर रहे थे हम, मोल ही को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, मैं कह रही हूँ मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। पहले हमने सिंगल ऑक्सीजन की बात की थी ग्राम एटॉमिक मास ने, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की। इसके अंदर एक के अंदर जो है ना 16 होते हैं, 2 के अंदर कितने हुए, 32 ग्राम, ठीक है। ये भी किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, अब हम कहेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हम कहेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है।